बीपीएल क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। और बिलो पॉवर्टी लाइन किसको बोलते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसको पता ही नहीं कि मैं बीपीएल अंतर्गत हूँ या नहीं हूँ। अगर हूँ तो मुझे जानकारी नहीं है, अगर जानकारी होते हुए भी मैं बीपीएल कार्ड ग्रहण कर लेता हूँ और बाद में मुसीबत का सामना करना पड़ता है। आइए मैं आज बताता हूँ कि भारतवर्ष में लगभग 22% आज ऑन डेट जो जनगणना हुई थी 2011 से लेकर अब तक, ये धीरे धीरे रिड्यूसिंग नेचर में चल रहा है और 22% लगभग आज की डेट में भारतवर्ष में बीपीएल की संख्या है। ये करीब 2004 और 5 के आसपास में ये 37.2% करीब बीपीएल धारी थे सारा भारतवर्ष में। अब इन लोग की रहन सहन, खान पान, इनकम, एक्सपेंडिचर्स, ट्रांसपोर्टेशंस, एजुकेशंस लेवल धीरे धीरे जैसे एलिवेशन हो रहा है, ऐसे ऐसे हमारा देश में बीपीएल की जो संख्या परसेंटेज जो है घट रहा है, माने रिड्यूस हो रहा है। ये अच्छा सिम्टम है देश के लिए। आइए उस कैटेगरी में क्या क्या होता है, क्राइटेरिया मैं वो बताऊंगा, ताकि कि आप स्वयं डिसाइड कर पाओगे मैं बीपीएल धारी बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, बन पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी। ये जो एक कमिटी है, ये निर्धारित किया है बीपीएल कैटेगरी को सर्टिफाइड करने के लिए कि एक व्यक्ति या एक परिवार बीपीएल धारी बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। पहला तो ये है, अगर कोई व्यक्ति रूरल एरिया में पर डे, मैं जो बोल रहा हूँ पर डे 27 रुपया अगर वो एक्सपेंसेस करता है किसी भी दिशा में, चाहे फूड हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या अदर अलाइड्स में किसी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, अगर वो 27 रुपया रूरल एरिया का व्यक्ति होते हुए खर्चा करता है, तब विद इन दैट, मतलब 27 रुपया बिलो या 27 रुपया अगर वो खर्चा करता है, तब वो बीपीएल धारी है। सिमिलरली अगर वो व्यक्ति आपकी शहर में रहता है, अर्बन में रहता है, तो उसको 33 रुपीज़ की एक्सपेंसेस का लिमिट रखा गया। अगर वो 33 रुपया और उसके नीचे वो पर डे खर्चा करता है, तब वो बीपीएल धारी बनेगा। खाली इतना में नहीं, उसकी एनुअल इनकम अप्रोक्सीमेटली 27,000 होनी चाहिए दोनों का पर एनम। ये हो गया इनकम की एक पैरामीटर। दूसरे पैरामीटर में जो बोलने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि ये पैरामीटर जो है, आपको पता होगा आज ऑन डेट लगभग हमारा देश में 1000 मेल के अंदर में 943 लगभग फीमेल वास करते हैं। और ये जो पॉवर्टी लाइन से होता है, ये कितनी प्रकार पॉवर्टी है ये जानना बड़ी जरूरी है। पहले ये जो पुअर है, हम जिसको पॉवर्टी बोलता है, दरिद्र जिसको बोलते हैं, वो कितनी प्रकार है वो जानना, फिर उसका क्राइटेरिया जानना, ये बहुत जरूरी है। आइए मैं पहला बताता हूँ सिचुएशनल पॉवर्टी। वो सिचुएशनल पॉवर्टी क्या है? इंसान को, व्यक्ति को या कोई नागरिक को या कोई परिवार को एक सिचुएशन, जो परिस्थिति उसको दरिद्रता तरफ धकेल लेता है। जैसे कि अचानक एक नेचुरल कैलामिटी आ गया, डिजास्टर हो गया, या कोई व्यक्ति नौकरी करता है, अचानक नौकरी उसको टूट जाना, जॉबलेस हो जाना, अच्छा खासा संसार चल रहा है, डाइवर्स हो जाना, अचानक रोड एक्सीडेंट हो जाना, इल हेल्थ हो जाना,
ये सारी जो है सिचुएशन पैदा करता है, क्योंकि अचानक उसकी जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, जो बैलेंस है, वो डगमगा जाता है, वो दरिद्र के तरफ भाग जाता है। ये सिचुएशनल पॉवर्टी है। दूसरा है जेनरेशनल पॉवर्टी। 2 जनरेशन से उन लोगों दारिद्र का सामना करके आता है, ना घर है, ना ढंग का कपड़ा है, ना खाने के लिए रोटी एक तो है। जो बोलता है रोटी कपड़ा मकान, उनको 2 जनरेशन से नसीब नहीं हो रहा है। दूसरा का घर में काम करना, पेट पालना। कभी काम मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। ऊपर में छप्पर नहीं है, सोने के लिए जमीन नहीं है, होमलेस टाइप की। जाजावर आज यहाँ सोया वहाँ रहा, और गांव में पड़े रहते हैं, कहीं सरकार का भूमि के ऊपर पड़े रहते हैं। ये है जेनरेशनल पॉवर्टी। ये क्लियर होना चाहिए। मैं बता देता हूँ, मैं जो बता रहा हूँ इसके ऊपर कोई और कैटेगरी नहीं होता है। तीसरा जो होता है ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी। ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है कि इनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेस नहीं है, जो कुछ पूंजी नहीं है, कोई रोशनी नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई हेल्प नहीं, रिसोर्सेस नहीं है। और रिसोर्सेस भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है। अगर कुछ करते हैं उनको कोई सिक्योर नहीं है, कोई नेबर का सिक्योरिटी नहीं है, कोई लोकलिटी को सपोज बिजनेस करते हैं तो सिक्योरिटी नहीं है, घर बनाते हैं तो अपना जमीन नहीं, सिक्योरिटी नहीं है। ऑब्सोल्यूट कुछ है ही नहीं, ऑब्सोल्यूट नथिंग। जो चौथा कैटेगरी में होता है ये रिलेटिव सिक्योरिटी, रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? देखिए 2 मंजिला बिल्डिंग खड़ा है, एक व्यक्ति रहता है और मैं ये झोपड़ी में रहता हूँ। ये झोपड़ी में रहता हूँ, देखिए ये झोपड़ी, देखिए इसको थोड़ा अनुधान करिए। यू जस्ट सी द डिफरेंस। एक आदमी इस लाइफ में रहता है और एक मेरे पड़ोसी ये अपार्टमेंट में रहता है। उसके पास इनकम भी है, खाना भी है, और जितना खा के वो फेंक देता है, जितनी मतलब टेबल में खाना खाता है और उतना ही वो फेंक देता है, उतना में मेरे परिवार चल जाएगा, लेकिन मेरी नसीब में नहीं है। यू जस्ट कंपेयर दीज 2 थिंग्स, एक महल और एक कहीं झोपड़ी। तो रिलेटिव वो अगर उसको मदद करे, हो सकता है कुछ हद तक होगा, लेकिन नहीं है। ये रिलेटिव पॉवर्टी। देन दूसरा है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, 5वां अर्बन पॉवर्टी। अर्बन में लोग रहते हैं, लेकिन उसकी जो लिविंग स्टाइल है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। साग खरीदी करो, पानी खरीदी करो, बिजली खरीदी करो, एजुकेशन हेल्थ ये तो हाई है, रूम रेंट दो, ये सारी कुछ के लिए इनकम हमारा पास नहीं है। मीन्स एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम। मेरी जो कमाई हो रहा है शहर में, सब कुछ खरीदी करना पड़ता है A to Z। तो A to Z में जो आए दिन जिंदगी बिताने के लिए जो खर्चा होता है, वो मेरे इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर, मैं उसको सामना नहीं कर पा रहा हूँ। इधर उधर करके लोन हो जाता है, मैं दरिद्र का तरफ भाग जाता हूँ। दरिद्र डिपेंड करता है केवल आपकी इकोनॉमी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तब से तो ये कॉन्सेप्ट शुरू हुई, क्योंकि जो पॉवर्टी डिटरमाइंस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली और इंडिविजुअल्स। उसकी इनकम क्या है, उसका एक्सपेंडिचर क्या है, क्लियर ना। ये हो गया अर्बन पॉवर्टी। जब वो मीट नहीं कर पा रहा है, वो धीरे धीरे दारिद्र की तरफ जा रहा है। आइए, सारी सुविधा है अर्बन में, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। और विपरीत आइए, जो अंत में जो बोल रहा हूं 61 द रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी में क्या है, जस्ट अपोजिट। शहर में सारी सुविधा है, उसकी इनकम ही नहीं है। और गांव में सुविधा रहते हुए कम्युनिकेशन नहीं है, इंटरनेट नहीं है। अभी कोविड में पैंडेमिक सिचुएशन में आप देखेंगे
तो अब जब ऑनलाइन में क्लास हुआ वहाँ पे कम्युनिकेशन ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, साग सब्जी है, इनकम सोर्स ही नहीं है। शहर में कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगा छोटा मोटा, गांव में तो उतना ही लिमिटेड रिसोर्सेस है, कहाँ से नौकरी मिलेगा। सब कुछ होते हुए इनकम नहीं है, सुविधा नहीं है। मेडिकल हेल्थ मेडिकल जाओ तो दूर दूर तक है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। शहर में सारी सुविधा है बट गांव में वो सुविधा नहीं है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ये हो गया रूरल पॉवर्टी। ये टाइप्स ऑफ पॉवर्टी मैंने बताया। आइए उस बीच में जो बीपीएल आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन्स में, वो एक लाइन पैरामीट्रिक एक न्यूमेरिकल फिगर दिया गया है, ये होना चाहिए। जो मैंने बोला इनकम 27,000 होना चाहिए, रूरल में 33 रुपया पर डे उसका एक्सपेंसेस, और शहर रूरल में 27 रुपया, शहर में 33 रुपया। आइए इतना में ख़त्म नहीं होता है कि एक व्यक्ति को आप पहचानोगे कि ये बीपीएल है या नहीं है, और अनेक पैरामीटर्स है मैं जो बताना चाहूँगा। लेकिन मैं सर्वप्रथम बता देता हूँ, जब एक इंसान को आप डिक्लेयर करना चाहते हो कि ये बीपीएल है, इसको कैसे करना है? 3 चीज से निरूपण करना है। डोर टू डोर इंस्पेक्शन करना, क्योंकि फिजिकल मोड में उसको चेक करना। ऐसे दूर से बैठ के इमेजिनरी वर्चुअली या कोई कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया, वो नहीं। डोर टू डोर रह के सर्वे करना, इंस्पेक्शन करना, असेस करना, एंड उसके बाद एनालिसिस करके फाइंडिंग्स देना। जो इसी में ही गड़बड़ होता है। जो व्यक्ति वहाँ पे रहता है, चाहे आशा कर्मी हो या पंचायत की वार्ड मेंबर हो या सरपंच हो, जिसको डिप्लॉय किया जाता है वो ग्रामीण इलाका में, दे नोज बेटर, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में वो लोकेलिटी का लोग ज्यादा बताएगा, बाहर का लोग नहीं बता पाएगा। दूसरी है उधर आधार कार्ड सीडिंग्स को करना। आधार कार्ड में जो इंफॉर्मेशन है उसको आप एनालिसिस करना। तीसरी, उसका इनकम कहां से पता चलेगा? उसका पैन कार्ड में परमानेंट अकाउंट नंबर से ही पता चलेगा, उसका पैन नंबर। ये तीनों चीज को आप असेस करना। और फिजिकल मोड में तो आपको मैं अभी जो बताऊंगा वो सारी चीजें होनी नहीं होनी वो आप देखना, तब आप डिक्लेयर करना ये बीपीएल कैटेगरी की है। हमारा देश में बहुत बीपीएल के नाम पे फ्रॉडलेंट होते रहता है, और हो भी रहा है। एक के पास मोहल्ला है, उसके पास बीपीएल है कार्ड है, और एक पास मोहल्ला कुछ नहीं है, झोपड़ी है, उसके पास, जिसके पास होना चाहिए बीपीएल कार्ड है ही नहीं। बिकॉज ऑफ मिस मैनिपुलेशन। आइए मैं आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति जो रूरल में है उसकी पर मंथ इनकम 6,400 होनी चाहिए। क्लियर? उससे अगर ज्यादा है, ही और सी और दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल द बीपीएल कार्ड। क्लियर? जब अर्बन में वो व्यक्ति रहता है, कोई भी व्यक्ति, या शहर में जो रहता है कोई भी व्यक्ति या फैमिली, तो उसको 11,850 रुपया से अगर ज्यादा इनकम करता है, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल द बीपीएल कार्ड। क्लियर ना? अभी वो पैन कार्ड जैसे मैंने बोला, वो टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए, टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए। मीन्स टैक्स का नेट पेबल उसकी नहीं होना चाहिए। नेट इनकम शुड नॉट बी अंडर फॉल द कैटेगरी ऑफ अ टैक्स, वो टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए। और कोई भी प्रकार का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होनी चाहिए। वो कोई पब्लिक सेक्टर का, कोई अंडरटेकिंग का, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, या कोई ऑटोनोमस बॉडी का, या कोई बोर्ड का, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कोई हॉस्पिटल का, कोई ऑटोनोमस बॉडी का, कोई एंटरप्राइज का, कोई मल्टीनेशनल कंपनी का, कोई इंडस्ट्री का, कोई एमएसएमई सेक्टर का, रजिस्टर्ड सेक्टर का, वो एम्प्लॉय अगर है, ही इज नॉट एंटाइटल्ड अंडर
BPL category or he is not entitled to avail the BPL card. चाहे वो कोई भी अगर व्यक्ति परमानेंट एम्प्लॉय है कोऑपरेटिव सोसाइटी का या कोऑपरेटिव कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज है, ऑल्सो नॉट एंटाइटल फॉर द अवेलिंग द BPL कार्ड। देखिए बहुत सारी पॉइंट्स हैं, बहुत सारी पॉइंट्स में ये पॉइंट्स को अगर आप ओवर एक्सीड करेंगे, ओवरव्हीलिंग करेंगे, देन आपका डाटा सही नहीं बनेगा। मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट, कोई भी डॉक्टर, कोई भी एडवोकेट प्रत्यक्ष एंड परोक्ष रूप में नौकरी करते हैं या उनका कोई क्लीनिंग वगैरह चलता है या कोई लॉ फर्म वगैरह चलता है, दे आर ऑल्सो नॉट एंटाइटल्ड, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम इज मोर देन द फिगर व्हाट आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू, 6,400 एंड 11,850 मोर हो जाता है। देन कोई बिजनेसमैन या कोई मर्चेंट्स BPL कैटेगरी के दायरा में नहीं आता है। हाँ, यस, छोटा दुकान चलेगा, जो सोर्स ऑफ इनकम उसकी उतना ही 6,400 के अंदर में, छोटा पान दुकान है, थोड़ा गुमटी में और कुछ करता रहता है, वो सब छोटे छोटे दुकान में चलेगा। बट बिजनेसमैन एंड मर्चेंट्स आर नॉट एंटाइटल्ड। कोई साइकिल का दुकान किया, कोई रिक्शा बनाने का किया, कोई बैलगाड़ी पुशकार्ट जो है वो भी हुआ, ठेला हुआ, वो छोटा मोटा दुकान जो इनकम दायरा में फिर रहे, मैं बता देता हूँ, इनकम दायरा में रहना चाहिए। सबसे बड़ा है जहां तक लैंड की बात आता है, जिस व्यक्ति के पास 3 हेक्टर जमीन, आई मीन 7.5 एकर्स लैंड है, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल द BPL कार्ड। उसके पास अगर कोई व्हीकल है 100 cc अबव, पर्सनल व्हीकल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर्सनल व्हीकल अगर 100 cc अबव इंजन कैपेसिटी की है, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल द BPL कार्ड। यस, यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, अगर उसके पास ऑटो रिक्शा है या ऑटो है, एक ऑटो या रिक्शा है, रिक्शा पुलर या ऑटो चलाने वाला, उसका इनकम उसी अंदर में आता है, वो रख सकता है, दैट इज बिन, बट पर्सनल व्हीकल विल नॉट कंसिडर। क्लियर ना? आइए, कोई भी व्यक्ति या नागरिक भारतवर्ष में कोई एडेड या अनएडेड में एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन रहता है, NGO वगैरह, एडेड या नॉन एडेड में नहीं होनी चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, नोटिफाइड कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेडर या फिर कोई कमीशन एजेंट्स जैसे LIC एजेंट्स, बजाज अलायंस एजेंट्स और बहुत सारी एजेंट्स आजकल करते रहते हैं, MIS, पोस्टल एजेंट्स, ये सारी लोग नॉट कमिंग अंडर कैटेगरी ऑफ BPL। मैं बहुत सारी चीज़ें इसीलिए बोल रहा हूँ, हमारा देश में जानकारी होना चाहिए। एक नागरिक के होने के नाते हम BPL कैटेगरी में आते हैं, नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो कौन कौन आते हैं, नहीं तो ये मिसलीडिंग हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अपना घर से हाउस दे के रेंट, बिल्डिंग दे के रेंट या लैंड दे के रेंट इनकम करता है, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल द BPL कार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं, शायद किसी व्यक्ति को जानकारी होगा तो ठीक से जानकारी नहीं होगा। भारतवर्ष में या यूनियन टेरिटरी के अंदर में जो एक संविधान के अंतर में हम लोग बसवास करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति पर मंथ 450 रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है, he is not entitled to fall under the category of BPL। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी बिल should not be exceed more than 450 rupees per month, which indicates
दैट उसका बहुत सारी कंजप्शन लोड है, फ्रिज है, टीवी है, फैन है, लंद है, माने जो व्हाट एवर द एक्स्ट्रा लोड्स आइटम्स आर देयर, मतलब वो उसकी एक्सपेंसेस ज़्यादा है. So many load appliances inside the home is more, so that bill is high. So जिसकी 450 रुपया पर मंथ देता है इक्वल टू आ सकता है, बट मोर देन दैट नॉट एलिजिबल. कोई भी व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग करता है रजिस्टर्ड वे में और इनकम उसकी ज्यादा है, ही इज नॉट एंटाइटल्ड. जिसके पास बिल्डिंग है, he is not entitled, and so many other parameters are there जो गाइडलाइंस के दायरे में है. मैं नहीं बता पाया. दैट मे बी द एडिशन टू दिस, बट ये मेजर जो है, जो आंख में विजुअलाइज हो रहा है, मैंने बताया. खाली इतना ही बोलूँगा, भारतवर्ष में अभी झारखंड स्टेट में लगभग 39% हाईएस्ट बीपीएल धारी और बीपीएल धारक बसवास करते हैं. और आपको बीपीएल दायरा में कौन व्यक्ति है, अगर जानकारी होता है ये बीपीएल धारी ये कैटेगरी में नहीं है बट अवेल करते हैं, काइंडली आप उनको समझाइए हमारा देश के हित के लिए, ताकि कि उनकी जो लाभवान हो रहा है वो किसी गरीब को मिले. धन्यवाद.